तो वेलकम है दोस्तों। झारखंड में देखिए जो पारा टीचर की वैकेंसी आने वाली है 25,000, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में आपका पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बोला गया है कि सहायक आचार्य जिसको पारा टीचर भी कहा जाता है, ठीक है, इसका कोई और अलग अर्थ नहीं है। सहायक आचार्य मतलब पारा टीचर। नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने से वंचित होंगे 48,000 पारा शिक्षक, यानी कि 48,000 पारा टीचर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब जो निकलेगा आपका सहायक आचार्य की भर्ती, इसमें 25,000 कुल पद हैं अभी जो निकलने वाली है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा और कौन भर पाएंगे कौन नहीं भर पाएंगे, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बोला गया है, और यह न्यूज आपका दैनिक जागरण आज के पेपर का न्यूज है। 12,869 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। कितने? 12,869 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं। मतलब कि 25,000 वैकेंसी आएगा, उसमें से 12,000 पहले से ही रिजर्व है पारा शिक्षकों की। बाकी 12,000 जो बचेंगे, 12-13,000 वही फ्रेशर कैंडिडेट भर पाएंगे, ठीक है। फिर बोलें कि राज्य में 13,000 ही है टेट पास लोग। टेट पास मतलब झारखंड टेट, झारखंड पात्रता परीक्षा जो है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, मात्र 13,000 ही है, ठीक है। क्योंकि 2 बार एग्जाम ही हुआ है अभी तक टेट का। अब देख ले रहे हैं क्या है पूरी की पूरी यहाँ पे वारदात। देखिए सबसे पहले बोलेंगे कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सहायक आचार्य के 26,001 पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेज दी है। इसमें 50% पद समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। लेकिन 48,000 पारा शिक्षक इस पद को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये अभी तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। दूसरी तरफ वर्ष 2016 के बाद शिक्षा जो है शिक्षक प्रशिक्षण आपका जो हुआ था, वर्ष 2016 के बाद शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी भी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। समझ गए? शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त यानी कि BEd जो कैंडिडेट किए हैं 2016 के बाद, ठीक है, उनको भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी कैंडिडेट भी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, जो कि एक शॉकिंग न्यूज है वो कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ये कोर्स किया है और उनके बावजूद ये भर नहीं पाएंगे। राज्य सरकार ने बिना JTET आयोजित किए ही प्राथमिक स्कूलों में पहले चरण में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति का निर्णय लिया है, ठीक है। दूसरी तरफ राज्य में वर्ष 2016 के बाद JTET आयोजित नहीं हो सका है। यहाँ यह पात्रता परीक्षा मात्र 2 बार यानी कि 2012 में एक बार JTET की एग्जाम हुई है, दूसरी बार 2016 में एक बार JTET की एग्जाम हुई है। इन दोनों वर्षों में आयोजित JTET सफल अभ्यर्थी ही इस नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। दोस्तों मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल गलत कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि इस तरह राज्य में लगभग 6 वर्ष तक JTET आयोजित होने का खामियाजा 48,000 पारा शिक्षक तथा बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त युवा यानी कि BEd DLEd ये सब किए हुए जो युवा हैं उन सभी को क्षति पहुंचेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए हैं। पहले चरण में 26,001 पदों पर नियुक्ति होगी और इसमें 13,132 पद पर ही खुली नियुक्ति होगी। बाकी सभी के लिए तो पारा टीचर के लिए रिजर्व है यार, ठीक है। जबकि पद जो हैं ये पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं, बाकी 12,000 पद और मात्र 13,000 पदों पर ही फ्रेशर कैंडिडेट को लिया जाएगा। दूसरे चरण में शेष पदों पर नियुक्ति होगी, यह अगले वर्ष की संभावना है। इस साल तो केवल अभी 26,000 को ही लिया जाएगा। फिर बोला गया है कि सहायक आचार्य जिन प्रतियोगिता परीक्षा में 48,000 पारा शिक्षकों के भाग नहीं ले पाने से इनके लिए आरक्षित पद में बड़ी संख्या में पद रिक्त जाएंगे। राज्य में अभी तक 13,000 पारा शिक्षक JTET उत्तीर्ण हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। दूसरी तरफ 12,869 पद इनके लिए आरक्षित है, ठीक है। यानी कि 13,000 कैंडिडेट ही भर पाएंगे और 12,000 सीटें, यानी कि लगभग बात करें तो सभी आदमी का हो जाएगा। और बाकी जो बचे कुचे होंगे वो तो आज तक कहीं ना कहीं दूसरे नौकरी में सेटल हो गए होंगे या फिर छोड़ दिए होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जाने की आशंका है। रिक्त नहीं रहेगा बल्कि सभी टीचर को मिल जाएगा वैकेंसीज, और
मतलब एग्ज़ाम इतना इजी हलवा हो जाएगा ना कि उनके लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, हंस खेल के एग्ज़ाम निकाल देंगे। 58 वर्ष तक के पारा शिक्षक बन सकेंगे सहायक आचार्य। बाप रे, मतलब बुढ़ा गए हैं ना, फिर भी आप यहाँ पे सहायक आचार्य बन जाएंगे। सहायक आचार्य की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में पारा शिक्षकों के रूप में सेवा की अवधि तक छूट दी जाएगी, जो अधिकतम 58 वर्ष की सीमा तक होगी। देख रहे हैं, 58 वर्ष यानी कि 2 साल करेंगे और रिटायर मार दीजिए। पारा शिक्षक के रूप में न्यूनतम 2 साल अटूट सेवा देने वाले तथा आवश्यक योग्यता रखने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो ये मान के चलिए कि लगभग सभी आदमी पारा शिक्षक जो जेटेट पास हैं उनकी तो फिक्स हो गई नौकरी इसमें, अगर इसके अकॉर्डिंग नियुक्ति हुई तो। अब देखिए यहाँ पे जागरण विशेष का कुछ कहना है कि 6 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की जो परीक्षा है नहीं हुई है, इसके पीछे यार आदमी का तो कोई गलती नहीं है ना। अब सरकार नहीं आयोजित करा रही तो वो सरकार की गलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ बोला गया है कि वर्ष 2016 के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, 2012 और 16 2 ही बार हुआ है, ठीक है। और ऐसे में आदमी मतलब कैंडिडेट कोई जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। तो इसका सॉल्यूशन सरकार को यही पास होना चाहिए, जबकि खामियाजा यहाँ पे कैंडिडेट को भुगतना पड़ रहा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के पहले सहायक आचार्य की नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार का है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अगले चरण में होने वाली नियुक्ति से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी, ऐसा बोला गया है। किसके द्वारा? तो के रवि कुमार जो है जैक के सचिव हैं, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा बोला गया है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी न्यूज, ठीक है। और जो भी लोग भर रहे हैं उनके मन में तो खेद आएगा यार, बीएड किए होंगे, समझ रहे हैं, उतना पैसा लगा के बीएड करता है आदमी, उसके बाद आप वैकेंसी नहीं भरने दीजिएगा तो काहे के लिए पढ़ रहा है वो, ये भी बता दीजिए। सरकार मूर्ख है एकदम। आप लोग अपने तरीके से इसको प्रोटेस्ट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और यहाँ पे मैं इसका PDF का लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कम से कम सी-टेट वाले को ले लो यार, जे-टेट नहीं लेगा तो। बाकी आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आप लोग विरोध कीजिए, खुल के विरोध कीजिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।